मेरा नाम मुस्कान रस्तोगी है, मैं किसान से हूँ। क्या है किसान से और किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, विज़न मकसद क्या है? किसान से जो है वो एक फार्मर बेस्ड कंपनी है, जो कि हम जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो हम डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स लेकर आते हैं। जैसे कि इसमें बीच में कोई भी इंटरमीडियरीज वगैरह नहीं है, डायरेक्टली आपको प्योर नेचुरल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलेगा डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। और हमारा मेन मोटिव है कि हम फार्मर्स को, अपने जो देश के फार्मर्स हैं, हम उनको प्रमोट कर सकें, उनको एक तरह से लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकें। और हमारा मेन मोटिव है कि हम लोगों को हेल्दी खाना खिलाएं, जो कि आजकल मार्केट में नहीं मिल रहा है। हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव्स है, बहुत सारी मिलावट हो रही हैं, बट हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको बहुत बिल्कुल प्योर नेचुरल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमारे यहाँ पे। क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं? जैसे हमारे प्रोडक्ट्स में आपको, जैसे यहाँ पे दिख जाएगा, ये आपको यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के रेंज है हमारे पास। ड्राई फ्रूट्स में भी आपको कश्मीरी वॉलनट है, ब्लैक नासिक के ब्लैक रेजिन्स हैं, कश्मीरी मामरा है। जैसे ये कि ये जो वॉलनट और ये कश्मीरी मामरा है, इसमें जो है इसका ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको एक मिनट इसमें भी आप वो दिखाती हूँ। हाँ, ये इसका ऑयल कंटेंट भी आप इसमें अगर देखोगे, मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसका ऑयल कंटेंट इसमें आप देखो कितना ज़्यादा है ये इस। और ये हाई मूफा पूफा कंटेंट है, मतलब कंटेन करता है, मतलब जो हाई पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है और हाई वो उसमें सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास ये मिलेट बेस्ड ब्रेकफास्ट रेंजेस हैं, मिलेट बेस्ड प्री मिक्सेस हैं, जिसमें हमारे पास जवार का दलिया है, सावा की खिचड़ी है, मिलेट का उपमा है, मिलेट की सेवइयाँ हैं, जवार की खिचड़ी है, सावा की खीर है, मिलेट का इडली डोसा मिक्स है, मिलेट का मूंग एंड मिलेट चीला है हमारे पास। फिर हमारे पास आप अगर यहाँ देखते हो तो ये हमारी पहाड़ी दालें हैं। पहाड़ी दालों में हमारे पास है ये पहाड़ी उड़द है, पहाड़ी नौरंगी दाल है। ये पहाड़ी नौरंगी दाल की खासियत यही है कि ये जो है ये 9 कलर्स की दाल एक ही पेड़ पे उगती हैं, जो कि 9 न्यूट्रिएंट्स को दर्शाती है। जो ये मतलब ये बताता है कि 9 कलर्स मतलब 9 न्यूट्रिएंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है इस राइस में। और अगर आप इसको स्प्राउट्स वगैरह करके अगर आप इसको खाते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। अच्छा, ये बताइए क्या इसमें स्वाद में भी कोई डिफरेंस होता है कि वही रहता है? नहीं, स्वाद तो आपको जैसे आप मतलब बनाओगे, आपको स्वाद वगैरह भी इसका काफ़ी अच्छा है, तो इसमें कोई डिफरेंस वगैरह तो आपको नज़र नहीं आएगा। मतलब थोड़ा और ज़्यादा इन्हांस मतलब करेगा फ्लेवर को। हाँ अलग हाँ, अलग कलर में है। नहीं अलग अलग कलर में है, बट अगर सारी दाल अगर आप देखें तो सारी दाल की स्वाद एक ही है। ये 9 कलर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मिक्स दाल है। ये 9 कलर की दाल एक पेड़ पे उगती हैं, एक ही प्लांट पे 9 कलर की दाल होती है ये। अच्छा, आगे बताइए। ये कापकोट का राजमा है, ये मुंशियारी का राजमा है। इस राजमे की खासियत यही है कि एक लेक्टिन नाम का एलिमेंट होता है, जो कि राजमा में यूजुअली पाया जाता है और इसमें बहुत कम होता है। तो इससे अगर आप इसको ज़्यादा कंज्यूम भी कर लेते हो तो आपको ब्लोटिंग वगैरह फील नहीं होती है। उसका स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है मुंशियारी राजमा का, जिससे कि आपको मतलब ये सिर्फ 3 से 4 घंटे भी अगर आप भिगोते हो इसको तो ये इनफ होता है। फिर हमारे पास है ये काला नमक राइस। काला नमक राइस जो है हमारा, ये काला नमक ऐसा इकलौता राइस है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, वरना आपको किसी भी राइस में विटामिन ए नहीं मिलेगा। ये हाईली एरोमेटिक है, इसके बहुत यूनिक अरोमा होता है। ये कैसे बनाया जाता है? ये नॉर्मल जैसे आप चावल कुक करते हो वैसे ही आप नॉर्मल चावल की तरह इसको कुक कर सकते हो। ये डायबिटिक फ्रेंडली होता है, इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होती है वो 50 के अराउंड होती है। और इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, आयरन पाया जाता है इस राइस में। और ये इसके अलावा जो दूसरे राइस होते हैं उनमें ये सब चीज़ें नहीं होती? नहीं, विटामिन ए आपको और किसी राइस में नहीं मिलेगा। प्रोटीन भी इसमें बहुत ज़्यादा है, डबल प्रोटीन, नॉर्मल राइस से ज़्यादा डबल प्रोटीन इसमें पाया जाता है। और इस राइस की एक और ख़ासियत है कि इसको हम बुद्धा राइस भी बोलते हैं। जैसे कि जो गौतम बुद्ध थे, वो जब निर्वाणा के लिए जा रहे थे तो उन्होंने प्रसाद के रूप में अपने भक्तों को, मतलब जो भी उनके भक्त थे, हाँ, उनको ये राइस मतलब एक मुट्ठी उनको दिया था उन्होंने, और तब से ये राइस वहाँ पे ग्रो किया जा रहा है। काला नमक इसका नाम, ये सिद्धार्थ नगर है यूपी में, वहाँ पे उस जगह से हम ये लेकर आते हैं। और जैसे काला नमक इस राइस का नाम इसीलिए है क्योंकि इसका जो धान होता है वो काले कलर का होता है और सलाइन सॉइल में ग्रो किया जाता है, इसलिए इसका नाम काला नमक राइस है। और ये जो है, ये जो राइस है ये एक्सटेंट हो रहा था हमारे देश में, बट जो ये PRDF के फाउंडर हैं डॉक्टर रामचित चौधरी जो हैं,
वो जो है इन्होंने इसको फिर से रिवाइव करा है, और ये इनको अभी रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड भी मिला है इसको रिवाइव करने के लिए। फिर ये हमारा हिमालयन A2 बद्री काव घी है, जो कि हमारा हिमालयन रेंज में पाया जाता है। ये हमारा बद्री काव जो होती हैं उनकी नेचुरल ग्रेजिंग होती है, जो कि नेचुरल, वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो मेडिसिनल प्लांट्स ही ग्रेज करते हैं, उनकी नेचुरल ग्रेजिंग होती है, जैसे कि उनको मतलब अच्छा खा रही हैं वो। अगर आप वो नेचुरल ग्रेजिंग करती हैं, वो पहाड़ों में आप जाते हैं तो मेडिसिनल वैल्यू उनके दूध में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उन्हीं के दूध से बनता है। ये A2 देसी काव की घी है, बद्री काव की घी है। फिर उसके बाद ये हमारे पास पाटन का जीरा है, पाटन का मेथी दाना है, और पाटन का धनिया है। ये पाटन गुजरात से है। इसकी जो खासियत है, जैसे आप इसका अरोमा देखोगे, इसका अरोमा नॉर्मल जीरा से आपको ज़्यादा अच्छा इसका अरोमा मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू है इसकी। नॉर्मल जीरा में आपको इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं मिलेगी जितनी इसमें है। ये भी बिल्कुल प्योर, नेचुरल एंड ऑथेंटिक है। फिर ये हमारा इडुक्की का कार्डमम है, इलायची, इसका भी जो अरोमा है वो बहुत ज़्यादा है। और ये भी हमारा जो है, ये जहाँ से हम लेकर आते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट इलायची कहते हैं इसको। इडुक्की जो जगह है वहाँ पे मतलब पूरे इंडिया में आपको सबसे अच्छी इलायची जो है इडुक्की में ही मिलेगी। इडुक्की के कार्डमम सबसे, इसका एक ही दाना जो होता है वो काफ़ी होता है। जैसे कि आप नॉर्मल खीर से वही बना रहे हो तो 1 से 2 दाना इज़ इनफ। फिर ये हमारे पास पामपोर का सैफ़रन है। इस सैफ़रन में, हाँ, इस सैफ़रन की खासियत यही है कि ये जो सैफ़रन है हमारा, इसमें सैफ़रनिल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, ये सैफ़रनिल बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसमें, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कैंसरस, और ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आप इस सैफ़रन को, जैसे मान लो अगर कुछ लोग हैं उनको पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, तो आप ये इसका 1 या 2 स्ट्रैंड जो है पानी में डाल के अगर आप उसको रोज़ कंज्यूम करोगे, 1 या 2 स्ट्रैंड अपने बॉटल में डाल लो, फिर उसके बाद आप उसको रोज़ कंज्यूम करते हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। नॉर्मल लोग कहते हैं कि केसर गर्म करता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बट ये ऐसा मतलब इसकी बहुत अच्छी खासियत है कि आप इसको पानी के साथ रोज़ भी कंज्यूम कर सकते हो। आप 1 बॉटल लो, उसमें पानी डालो, 1 स्ट्रैंड डालो, आप उसको बार बार रिफ़िल करते रहो पानी, वो आप 1 दिन तक पूरा इसको कंज्यूम कर सकते हो। फिर ये हमारे पास उत्तराखंड की हनी है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये वहाँ से आते हैं हमारे पास। ये नॉर्मल हनी, जैसे आपको बाज़ार में नॉर्मल वो शुगर वाला हनी मिलता है, ये बिल्कुल प्योर नेचुरल हनी है हमारे पास। फिर हमारे पास ये लातूर की दालें हैं। ये देसी लातूर का चना दाल है। फिर ये हमारे पास लातूर की मूंग दाल है, लातूर का काला चना है, लातूर की मूंग धुली मतलब वो वाली दाल है। फिर ये सौराष्ट्र का पीनट है। आप इसके दाने देखो, इसके दाने जैसे आपको नॉर्मल पीनट जो मिलते हैं यहाँ पे, इतने बड़े आपको दाने नहीं मिलते यूजुअली। इसके दाने देखो, ये इतना ज़्यादा अच्छा होता है, इतने बड़े होते हैं। अच्छा, ये तो आपकी जो है वैरायटी हो गई और क्वालिटी हो गई। अब इसके रेट की बात कर लेते हैं। भाव किस तरीके से रहता है इसका? रेट तो सर अगर आप मार्केट के हिसाब से देखोगे तो मार्केट के हिसाब से रेट थोड़े ज़्यादा हैं, बट मार्केट में आपको मिलावट मिलेंगे, हर प्रोडक्ट्स में मिलावट मिलती है, बट हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई भी इंटरमीडिएरीज नहीं है, इसलिए मिलावट होएगा नहीं कहीं पे भी। जैसे कि आप देखो, हमारे हर पैक पे आपको सील ऑफ ओरिजिन मिलेगा। कोई भी आपको ये नहीं बताता है कि आपका प्रोडक्ट आ कहाँ से रहा है, हम आपको ये भी बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट आ कहाँ से रहा है, किस जगह से आ रहा है, किस फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है ग्रोन एंड पैक्ड एट सोर्स है, मतलब वहीं पे उगता है, वहीं पे पैक हो जाता है, फिर सीधा हमारे पास आता है, तो बीच में कोई इंटरमीडिएरीज है ही नहीं, तो मिलावट, ट्रांसपेरेंसी भी है। हाँ, मिलावट कुछ हो ही नहीं सकता है इस चीज़ में। तो हमारे हर आपको अलग अलग जगह से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, जहाँ की जो चीज़ बेस्ट होती है, तो आपको हर चीज़ पे हमारे अलग अलग फार्मर ग्रुप का लोगो मिल जाएगा, जो भी जहाँ पे अच्छा ग्रो कर रहा है। अच्छा, ये तो आप जैसे आपका ये स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, इसके अलावा भी कहीं पर आप पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, जैसे हमारा गुड़गांव में भी एक स्टोर है, हमारा ऑफिस जो है वो गुड़गांव में है, और गुड़गांव में भी जैसे स्टोर्स वगैरह होते हैं, हाँ, 100 आउटलेट्स हैं हमारे, जैसे और भी स्टोर्स वगैरह हैं वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स रखे गए हैं गुड़गांव में।
और हमारा ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ONDC, जियो मार्ट और हमारी खुद की वेबसाइट भी है, हम वहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जैसे कि आप ये देखो, हमारे जो जूसेस हैं, ये हमारे पास 3 तरह के जूसेस हैं। ये देखो, इसमें रेड गुआवा है, ये जामुन का जूस है, ये फिग का जूस है, और ये पहला जो फिग है ये अंजीर, ये पहला रेडी टू ड्रिंक फिग जूस है इंडिया का। वरना ऐसे आपको नॉर्मली आपने फिग का जूस कहीं नहीं देखा होगा। ये पहला है। ये फिग जो है ये हमारा पुरंदर से आता है, पुरंदर महाराष्ट्र। पुरंदर महाराष्ट्र में जो है वो फिग वहाँ पे बहुत सबसे बेस्ट ग्रो होता है। तो ये हमारा फिग का जूस वहीं से आता है, जिसमें 50% से ज़्यादा पल्प है, नो एडेड फ्लेवर, नो एडेड शुगर, नो एडेड कलर्स। अंजीर का जूस? हाँ हाँ, अंजीर का जूस है ये हमारा। अच्छा, ये क्या चीज़ है जो नीचे रखी है? ये हमारी राजस्थान की अचारें हैं, जो कि नेचुरली जैसे हम घर में अचार बनाते हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के। आप बाहर अचार खाते हो उसमें विनेगर वगैरह मिक्स होगा, बट ये जो हमारी अचारें हैं ये बिल्कुल घर में जैसे हमारी मम्मी, जैसे हमारी दादी बनाती हैं घर पे, ये बिल्कुल वैसा अचार है, वैसे ही प्रिपेयर किया गया है। ये जो हमारी फार्मर ग्रुप है डाइची, ये हमारी महिलाओं का फार्मर ग्रुप है, जिसमें ये महिलाएं अपने घर पे ये अचार बनाती हैं, फिर वहाँ से ये हमारे पास आता है। ये नेचुरली सन ड्राइड है, इसमें बिल्कुल प्रिजर्वेटिव्स, विनेगर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हमारे पास आम का अचार है, खट्टा मीठा नींबू का अचार है, ये राजस्थानी नींबू अचार है, वो मिक्स का अचार है, ये रायली सोडा का अचार है, ये ग्रीन चिली का अचार है हमारे पास। ये अब मैसेज क्या देना चाहेंगे आप जो व्यूवर्स हैं, देश की माताएं बहनें हैं, किस तरीके से अच्छा पौष्टिक आहार दें परिवार में? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं आजकल। और सबसे मतलब इन सबको एक तरह से रूट लेवल से अगर क्योर करना है तो हम अपने खान पान को सुधारना पड़ेगा। जब तक हम अच्छा खाएंगे पिएंगे नहीं, हम ऐसे ही हमें 10 तरह की बीमारियां होंगी। इसलिए मैं लोगों को बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बस अच्छा खाना पीना, अपना खाने पीने पे, अच्छा खाने पीने पे ध्यान दें। और आप क्या खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, ये आपको कोई बताता नहीं है यूजुअली। हम आपको ये बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट आ कहाँ से रहा है, वहाँ पे ये कैसा ग्रो करता है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और सबसे ज़्यादा प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब जहाँ पे वो ग्रो कर रहा है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वहाँ की सॉइल होती है, वहाँ की टेम्परेचर होती है, वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, और हम वहीं से वो सारे प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। तो इसलिए बस मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ, अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें। मेरा नाम आराधना सिंह है। आराधना, जो ये आपकी किसान से ब्रांड है, किस तरीके से किसानों के साथ जुड़कर काम करता है? तो सर, जो ये किसान से है, ये को ब्रांडिंग एंड को प्रॉफिटिंग पे काम करती है। आप देख सकते हैं कि सील ऑफ ओरिजिन भी है, जो चीज़ जहाँ से आ रही है। सो इसमें जो भी प्रॉफिट होता है उसका 50% प्रॉफिट डायरेक्टली किसानों को जाता है, ताकि हमारे किसान भी आगे ग्रो कर सके। सो किसान से का नाम ही इसीलिए है, किसान से, SAY, बिकॉज एवरी किसान विल से। हाँ, यानी डायरेक्ट किसान से ही खरीदा जाता है, डायरेक्टली किसानों से आ रहा है, इसलिए किसान से एंड SAY स्पेलिंग की गई है, क्योंकि हर किसान की अपनी एक आवाज़ होती है, वो भी बोल पाए कुछ, वो भी कुछ अच्छा ग्रो कर पाए, दैट्स वाई किसान से। सो कितना लाभ होता है किसानों को? 50% जो भी हमारा प्रॉफिट होता है तो 50% डायरेक्टली किसानों को जाता है सारी चीज़ें। जैसे अभी आप जानते हैं कि अभी चना जो है वो किसानों ने कम कर दिया है उगाना, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। सो हम इनकरेज करना चाहते हैं किसानों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने कंट्री में ग्रो करें और वो भी आगे बढ़े, और हमारा कंट्री भी हेल्दी खाए, हेल्दी रहे। और क्योंकि चने का भी इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी कंट्री ऐसी है जो सबसे ज़्यादा पल्सेस ग्रो करती है, और हम सबसे ज़्यादा पल्सेस ही इंपोर्ट कर रहे हैं। सो ये हमारे किसानों के लिए थोड़ा सा दुखद है। किसान इनकरेज होंगे देन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पल्सेस है वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। सो इसीलिए तो किसान से द बेस्ट ऑफ इंडिया, हम पूरे इंडिया को बेस्ट खिलाना चाहते हैं थ्रू द फार्मर्स। सो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये वॉलनट्स है, ये जॉइंट पेन में जिनको जॉइंट्स पेन है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है उसको ठीक करने में, क्योंकि इसमें जो पूफा मुफा होता है
वो क्या करता है, जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। सो हम अनदर कंट्रीज से जब लेके आते हैं, वो 3 महीने तक शिप में रहता है, वो आते आते ही उनके सारे ऑयल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे कंट्री का है, इसमें 70% से ज़्यादा ऑयल है। आप इसको खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अच्छा, आज हम देख रहे हैं कि खान पान के ही कारण जो है छोटे छोटे बच्चों में भी कई तरह की वो बीमारियां देखने में आ रही हैं जो बड़ों को होती हैं। क्या कारण मानते हैं? सर, मिलावटी सबसे बड़ा कारण है। मिलावटी हम कहाँ से कौन सी चीज़ आ रही है, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, हाँ बस हम खाते जा रहे हैं। हाँ, जैसे ये आप घी देख सकते हैं, ये हिमालयन बद्री काऊ है। सो नॉर्मली आप क्या है कि गाय ऐसे छोड़ देते हैं, हाँ वो कुछ भी खाती है, वो गाय कुछ भी खाती है और उसका न्यूट्रिशन हमारे अंदर आता है। अब वो सोचिए कितना ज़्यादा हानिकारक होगा हमारे शरीर के लिए। लेकिन ये बद्रीनाथ में बद्री काऊ होती है, वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स ज़्यादा हैं, सो वो वही ग्रेज करती हैं। हाँ, और उसका मेडिसिनल सिग्निफिकेंट इस घी में है और इसको बेलोना ट्रेडिशन से बनाया गया है। तो इसलिए ये अलग घी से भी, मतलब दूसरे घी से अलग है और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। किसान किस तरीके से मोटिवेट होते हैं आपके काम से? किसान कैसे जुड़ता है आपसे? सर, उनका एक अलग फार्मर ग्रुप होता है। हाँ, देन उनके प्रोडक्ट्स को मतलब हम उनको पैकेजिंग सिखाते हैं, कैसे पैकेजिंग करते हैं, हम उनको मार्केटिंग करके देते हैं, उनकी रिटेलिंग करते हैं, देन उनको प्रॉफिट शेयर करते हैं। सो किसान मोटिवेट होता है, उनको ज़्यादा मतलब कम एफर्ट में ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, दैट्स हाँ, और अच्छे दाम मिल जाते हैं। सो वो भी थोड़ा ग्रो कर रहे हैं और हम भी ग्रो कर रहे हैं, पूरा इंडिया भी ग्रो करेगा। कर भी रहे हाँ जी, बिल्कुल कर रहा है। हैं। और कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? जी, सभी को मैसेज देना चाहेंगे, सभी हेल्दी खाइए, बिकॉज़ हेल्दी बॉडी फाइंड्स हेल्दी माइंड। सो इसीलिए अनपॉलिश्ड पल्सेस खाइए, मिलावटी वाला मत खाइए, हेल्दी खाइए, नेचुरल ऑथेंटिक का खाइए। जो चीज़ कहाँ से खा रहे हैं उसको भी पता कीजिए कि वो कहाँ से आ रहा है। सो बेसिकली यही मैसेज देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।